स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड अड्डा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मुंडा जनजाति। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अर्थात झारखंड की जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है वो संथाल है, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव है और तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा है। यह जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, उसमें से 31 जनजाति झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी पाई जाती है, लेकिन सिर्फ मुंडा ही ऐसी जनजाति है जिसका निवास स्थान सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। जनजातीय दृष्टिकोण से यह कोलेरियन समूह में आती है, जबकि प्रजातीय दृष्टिकोण से यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में आती है। ठीक है, भाषा इनकी मुंडारी है। भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक है, या तो फिर आप आग्नेय भी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय। तो एक बार और देख लेते हैं। झारखंड की ये तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। जनजातीय दृष्टिकोण से कोलेरियन समूह में आती है, जबकि प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में आती है। भाषा इनकी मुंडारी है। भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय है। ये लोग जो है अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं, होड़ो जगर। ठीक है, मूल निवास स्थान इनका तिब्बत, एमपी या दक्षिण पूर्व एशिया है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी ने कहा तिब्बत है, तो किसी ने कहा एमपी है, तो किसी ने कहा दक्षिण पूर्व एशिया से है। ठीक है, तो आप जो भी मान सकते हैं। झारखंड में आगमन मुंडाओं का 600 BC में हुआ। ठीक है, सर्वाधिक संकेंद्रण रांची में है, या तो फिर छोटा नागपुर आप मान सकते हैं, रांची या छोटा नागपुर। मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख। जिस तरह संथाल जनजाति में गांव का राजनीतिक प्रमुख या विशिष्ट व्यक्ति मांझी कहलाता था, उसी तरह मुंडा जनजाति में गांव का विशिष्ट व्यक्ति या राजनीतिक प्रमुख मुंडा कहलाता है। मुंडा को कोल भी कहा जाता है, लेकिन ये कोल कहलाना पसंद नहीं करते। ये अपने आप को होड़ो को अर्थात मनुष्य कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, जिस तरह उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहलाना पसंद करती थी, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, उसी तरह मुंडा जनजाति अपने को होड़ो को कहलाना पसंद करती है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। तो देखते हैं, भाषा इनकी होड़ो जगर है। मूल निवास स्थान तिब्बत, एमपी या दक्षिण पूर्व एशिया है। झारखंड में आगमन इनका 600 BC में हुआ। सर्वाधिक संकेंद्रण इनका रांची में है। मुंडा का अर्थ विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा कोल भी कहा जाता है, लेकिन ये कोल कहलाना पसंद नहीं करते। ये अपने आप को होड़ो को अर्थात मनुष्य कहलाना पसंद करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मुंडाओं की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, मुंडा जो समाज है वो एकल और संयुक्त परिवार में रहते हैं। मतलब एकल में भी रहना पसंद करते हैं और संयुक्त परिवार में भी रहना पसंद करते हैं। मुंडा समाज पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय होता है, अर्थात पिता ही घर का मुखिया होता है और पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। अगर पुत्र ना रहे तो फिर पुत्री का भी अधिकार होता है। रिजले, ठीक है, एक इतिहासकार थे रिजले। रिजले ने मुंडा जनजाति को 340 गोत्रों में बांटा कि मुंडा जनजाति के 340 गोत्र होते हैं। ये सबसे पहले रिजले ने बताया। उसके बाद एक और इतिहासकार थे जिसने सोमा सिंह मुंडा, ठीक है, नाम है सोमा सिंह मुंडा। इसके अनुसार मुंडा की 13 उपशाखाएं होती है, जिनमें महली मुंडा और कंपाउंड मुंडा सरप्रमुख है। तो आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महली और कंपाउंड मुंडा किस जनजाति की शाखाएं हैं, तो ये मुंडा मारना है। और किसके अनुसार, तो सोमा सिंह मुंडा के अनुसार।
गोत्र, गोत्र को ये लोग किली बोलते हैं, ठीक है। युवा गिरा इन लोग का गितियोड़ा होता है। क्या? गितियोड़ा। युवा गिरा मतलब जहाँ पर अविवाहित लड़के और लड़कियों का प्रशिक्षण होता है, युवा गिरा कहलाता है। तो इन लोग अपने युवा गिरा को गितियोड़ा बोलते हैं। कुछ गोत्र हैं, जान लीजिए, जैसे मुंडू, सोई, कछुआ, नाग, हरेंज, बंडो, पुर्थी, ईटीसी। मतलब और भी बहुत से गोत्र हैं, लेकिन यहाँ कुछ कुछ गोत्र का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं सामाजिक व्यवस्था में कि इन लोग एकल और संयुक्त परिवार में रहते हैं। मुंडा समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। रिजले ने मुंडा जनजाति को 340 गोत्रों में बांटा। सोमा सिंह मुंडा के अनुसार मुंडा की 13 उपशाखाएं होती है, जिनमें माहली मुंडा और कंपाट मुंडा सरप्रमुख है। गोत्र को इन लोग किली बोलते हैं। युवा गिरा गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ गोत्र में मुंडू, सोई, कछुआ, नाग, हरेंज, बंडो, पुर्थी आदि आते हैं। अब हमें इसकी विवाह पद्धति को देखना है। तो मुंडा जो समाज है वो विवाह को अरंडी के नाम से जानते हैं। अरंडी मतलब ये विवाह को अरंडी बोलते हैं, ठीक है। एक तथा बहु विवाह दोनों का प्रचलन है। तो एक विवाह का भी प्रचलन है और समाज के उच्च वर्गों में बहु विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह का भी प्रचलन है, लेकिन इसमें कूड़ी गोनोंग टका की बाध्यता नहीं है। कूड़ी गोनोंग टका अर्थात जो पूर्ण होता है, अर्थात वधु मूल्य, तो वधु मूल्य की जो बाध्यता है वो नहीं है कि हम वधु मूल्य दे के ही शादी करेंगे। अगर कोई पुरुष विधवा से विवाह कर रहा है तो उसे कूड़ी गोनोंग टका देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समगोत्रीय विवाह वर्जित है। झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में समगोत्रीय अर्थात समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, क्योंकि ये समान गोत्र में एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं, ठीक है, खून का रिश्ता समझते हैं, इसलिए समगोत्रीय विवाह वर्जित माना गया है इन सभी जनजातियों में। अब इन लोग का जो सबसे प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है, ठीक है। जिस तरह उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह था, उसी तरह मुंडा जनजाति की भी सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। कुछ अन्य विवाह भी है, जैसे राजी खुशी विवाह। तो राजी खुशी विवाह में कि वर और वधु की इच्छा अनुसार, मतलब वर और वधु अगर राजी खुशी हो जाते हैं तो दोनों की शादी हो जाती है, वही राजी खुशी विवाह कहलाएगा। हरण विवाह, पसंद की लड़की का हरण करके विवाह, ठीक है, अर्थात मेला में गया कोई और वहाँ पर कोई लड़की पसंद आ गई तो उस लड़की का हरण करके जो विवाह संपन्न होगा वो हरण विवाह कहलाएगा। सेवा विवाह, ससुर के घर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाना, अर्थात जो वर होता है वो ससुर के घर में रह के कुछ दिनों तक उसकी सेवा करते हैं और उस सेवा से खुश होके उसके परिवार वाले अपनी बेटी की शादी उस पुरुष से कर देते हैं, वही सेवा विवाह कहलाता है। हठ विवाह, वधु द्वारा विवाह होने तक वर के घर में बलात् प्रवेश कर रहना, अर्थात वधु जो होती है वो पुरुष के घर में तब तक रहती है जब तक उसकी शादी उस पुरुष से ना हो जाए, हठ विवाह कहलाता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि एक विवाह तथा बहु विवाह दोनों का प्रचलन है। विवाह को इन लोग अरंडी बोलते हैं, ठीक है। विधवा विवाह का भी प्रचलन है, लेकिन इसमें कूड़ी गोनोंग टका की बाध्यता नहीं है। समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इन लोग का सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। राजी खुशी विवाह में वर और वधु की इच्छा सर्वोपरि है। हरण विवाह में पसंद की लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है। सेवा विवाह में ससुर के घर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाया जाता है। हठ विवाह में है क्या वधु द्वारा विवाह होने तक वर के घर में बलात् प्रवेश करके रहना। अब तलाक देने पर वधु मूल्य जो होता है गोनोंग टका लौटाना पड़ता है, ठीक है। अगर तलाक दिया जाए तो उसमें आपको वधु मूल्य जो गोनोंग टका होता है वो लौटाना पड़ता है। अब मुंडा जनजाति अपने वधु मूल्य को गोनोंग टका
या कुड़ी गोनोंग टका, एक ही होता है, गोनोंग टका या कुड़ी गोनोंग टका कहते हैं। एक है होपा, रूपा, जोहार। विवाह में समधी भेंट की एक प्रथा है। हिंदू समाज में भी हम लोग समधी भेंट की एक प्रथा मनाते हैं, ठीक है। उसी तरह मुंडा जनजाति भी समधी भेंट की एक प्रथा मनाते हैं, जो होपा, रूपा, जोहार के नाम से जाना जाता है। करेया या बटोई, एक ही बात हुआ, करेया या बटोई। पुरुष द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र करेया या बटोई कहलाता है, जबकि महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र परेया कहलाता है, ठीक है। जिस तरह उरांव जनजाति में पुरुष द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र करेया था, जबकि महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र खनरिया था, जबकि मुंडा जनजाति में पुरुष द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र करेया या बटोई कहलाता है, जबकि महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र परेया कहलाता है। एक बार और रिवीजन यहाँ से कर लेते हैं। तलाक देने पर वधु मूल्य गोनोंग टका लौटाना पड़ता है। वधु मूल्य क्या कहलाता है, गोनोंग टका या कुड़ी गोनोंग टका। अब मुंडा समाज में समधी भेंट की एक प्रथा है, जिसे क्या कहा जाता है, होपा, रूपा, जोहार। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र करेया या बटोई कहलाएगा, जबकि महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र परेया कहलाएगा। अब आते हैं इसकी धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। तो देखिए, मुंडा समाज का जो सरप्रमुख देवता होंगे वो सिंगबोंगा होंगे, ठीक है। आप पढ़िएगा संथाल, उरांव, मुंडा, हो, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ उरांव का जो सरप्रमुख देवता होता है वो धर्मेश होता है। बाकी संथाल का सबसे प्रमुख देवता सिंगबोंगा, मुंडा और हो का भी सरप्रमुख देवता सिंगबोंगा ही होंगे, जो सूर्य का प्रतिरूप माना गया है। तो मुंडाओं का जो सरप्रमुख देवता है वो सिंगबोंगा है, और ये सूर्य के प्रतिरूप के रूप में जाने जाते हैं। मुंडा समाज अपने गांव को हातू बोलते हैं, ठीक है, हातू। तो हातू बोंगा का अर्थ हो गया ग्राम देवता, ठीक है। हातू बोंगा अर्थात ग्राम देवता। देसावली अर्थात गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली बोलते हैं। ओड़ा बोंगा अर्थात कुल देवता। इकिर बोंगा अर्थात जल देवता। जल देवता को इन लोग इकिर बोंगा बोलते हैं। बुरु का अर्थ होता है पहाड़, ठीक है। मुंडा जनजाति में बुरु का अर्थ पहाड़ होता है, ठीक है। तो बुरु बोंगा अर्थात पहाड़ देवता। पाहन गांव का धार्मिक प्रधान। अब देखिए, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ठीक है, तो सिर्फ संथाल के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। बाकी उरांव, मुंडा, हो, ये तीनों के धार्मिक प्रधान को पाहन बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इन लोग का जो धार्मिक प्रधान है वो पाहन कहलाएगा। पाहन का सहायक पुजारा या पनभरा कहलाएगा, ठीक है। ग्रामीण पुजारी को डेहरी बोला जाता है, डेहरी। झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा बोला जाता है, ठीक है। जो झाड़ फूक करते हैं वो तांत्रिक देवड़ा कहलाते हैं। अब जो पाहन होते हैं उन्हें एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है, जिसे डाली कटारी कहा जाता है। पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि डाली कटारी कहा जाता है। और एक अन्य सेवा के बदले भी भूमि दी जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। यहाँ पर गांव के भूत को शांत करने के लिए पूजा पाठ संपन्न होता है, ठीक है। तो इन लोग का जो सेवा भूमि है भूत खेता, और लगान मुक्त भूमि डाली कटारी। सरना मुंडाओं का पूजा स्थल, तो सभी जनजातियों का पूजा स्थल सरना ही कहलाता है, ठीक है। शासन, मुंडा समाज में जहाँ शव को दफनाया जाएगा उसे शासन कहा जाता है, ठीक है। शासन अर्थात मुंडा समाज में जहाँ शव को दफनाया जाएगा। शासन देरी या हड़गरी, शासन में पूर्वजों की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है। ये एक प्रकार का समारोह है, हड़गरी या शासन देरी। इसमें क्या है कि पूर्वजों की स्मृति में एक शिलाखंड रखा जाता है, वही शासन देरी या हड़गरी कहलाता है।
शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। अब एक है जुगटोप्पा समारोह। जुगटोप्पा समारोह मुंडा समाज में शासन में मृतकों की हड्डी गाड़ी जाने वाली प्रथा, अर्थात मुंडा जनजाति लोग हैं वो शासन में मृतकों की हड्डी जो गाड़ते हैं उसकी एक प्रथा मनाते हैं, जिसे इन लोग जुगटोप्पा समारोह के नाम से जाने जाते हैं। मुंडाओं के धर्म का आधार जीववाद है। ठीक है, तो एक बार और यहाँ से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं धार्मिक व्यवस्था से कि जो सरप्रमुख देवता है वो सिंहबोंगा कहलाएंगे, जो सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। ग्राम देवता हाथूबोंगा है। गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली है। कुल देवता ओड़ाबोंगा है। इकिर बोंगा जल देवता हुए। बुरु बोंगा पहाड़ देवता हुए। पाहन गांव का धार्मिक प्रधान कहलाएगा। पाहन का सहायक पुजारा या पनभरा कहलाएगा। ग्रामीण पुजारी को डेहरी बोला जाता है। झाड़ फूंक करने वाले को देवड़ा बोला जाता है। पाहन को दी जाने वाली जो लगान मुक्त भूमि होगी वो डाली कटारी कहलाएगी, और जबकि सेवा भूमि भूतखेता कहलाता है। सरना मुंडाओं का पूजा स्थल। शासन मुंडा समाज में जहाँ शव को दफनाया जाता है। शासनदिरी या हड़गरी एक समारोह है जिसमें पूर्वजों की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है। शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। अब एक है जुगटोप्पा समारोह। इसमें क्या है, मुंडा समाज में शासन में मृतकों की हड्डी गाड़ी जाती है, जिसे ये समारोह के रूप में मनाते हैं, जिसे जुगटोप्पा समारोह कहते हैं। मुंडाओं के धर्म का आधार जीववाद है। यथा अब तुकुई लुतुर, क्या नाम है, तुकुई लुतुर। मुंडाओं के कान छेदन संस्कार को तुकुई लुतुर कहते हैं। ठीक है, मुंडाओं का कर्ण छेदन संस्कार तुकुई लुतुर के नाम से जाना जाता है। मुंडाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार सरहुल है, जिसे यह बा पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरहुल को मुंडा लोग बा पर्व के नाम से जानते हैं। इसे फूलों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, धान रोपनी के समय रोवा पुना तथा जब अनाज घर लाया जाता है तो जोमानुआ पर्व मनाया जाता है। धान रोपनी अर्थात धान रोपने के पहले एक पर्व मनाया जाएगा जिसे रोवा पुना कहते हैं, और जब अनाज घर लाया जाता है उस समय एक पर्व मनाते हैं जिसे जोमानुआ पर्व कहते हैं। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दो पर्व मुंडा समाज का। बतौली, मुंडा लोग इस पर्व को छोटा सरहुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह साल में खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले मनाया जाता है। ठीक है, तो मुंडा लोगों का जो सबसे प्रमुख त्यौहार सरहुल है, जिसे ये बा पर्व के रूप में जानते हैं, लेकिन मुंडा समाज ही एक छोटा सरहुल मनाती है जिसे ये बतौली के नाम से जानते हैं। छोटा सरहुल बतौली। एक और पर्व मनाते हैं अनोबा। ठीक है, मुंडा लोग धान बुनी पर्व को अनोबा के रूप में मनाते हैं। धान बोने के त्यौहार के रूप में ये अनोबा पर्व को मनाते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा है वो भी देख लेते हैं। मुंडा कृषि और पशुपालन करते हैं। अधिकांश जनजाति कृषि और पशुपालन कॉमन सी बात है करती है। ठीक है, मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हड़िया का भी और रान का दोनों का प्रयोग। मुंडा टोटेम चिन्ह की भी पूजा करते हैं, अर्थात गोत्र चिन्ह की भी पूजा करते हैं। मुंडा समाज के गांव में 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। एक है पंकु भूमि, जो हमेशा उपज देने वाली भूमि है वो कहलाएगी पंकु भूमि। दूसरा है नागरा भूमि, जो औसत उपज देगी वो नागरा भूमि के नाम से जानी जाएगी। तीसरा है खिरसी भूमि, अर्थात बालू युक्त भूमि को खिरसी भूमि कहा जाता है। एक पुस्तक है मुंडा समाज में जिसका नाम है सोसो बोंगा। ठीक है, ये जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। यह एक प्रकार का बैलेट है। ठीक है, ये जो सोसो बोंगा पुस्तक है ये एक प्रकार का बैलेट है। इसमें जनजातियों के प्रसिद्ध लोक कथा
जो इनकी परंपरा एवं विकास कर्म पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, सोसोबुंगा जो पुस्तक है वो इस जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है जो इनकी परंपरा और विकास कर्म पर प्रकाश डालते हैं, और यह एक बैलेट। ठीक है, इसकी रचना जगदीश त्रिगुणायक ने की है। ठीक है, एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि मुंडा कृषि एवं पशुपालन करते हैं। मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं। मुंडा टोटेम चिन्ह अर्थात टोटेम चिन्ह की भी पूजा करते हैं। गांव में 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। पंकु भूमि, जिसे हमेशा उपज देने वाली भूमि को पंकु कहते हैं। नागरा भूमि, औसत उपज देने वाली भूमि। खिरसी भूमि अर्थात बालू युक्त भूमि। और एक प्रसिद्ध पुस्तक है सोसोबुंगा, यह एक बैलेट है और इन लोग की जनजाति के विकास और कर्म पर प्रकाश डालते हैं, जिसकी रचना जगदीश त्रिगुणायक ने की। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़े और इसका PDF प्राप्त करें। अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो वहाँ पे टेलीग्राम में जाके झारखंड अड्डा सर्च मारे और जुड़े। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, वो हो जनजाति से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।